नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों ने दी दलीलें। 27 को सुनाया जाएगा फैसला। शहीद हुए यूपी के जवानों के परिजनों को 50 लाख रुपए व एक सदस्य को नौकरी का ऐलान। 26 जनवरी को ट्रैक्टर दिवस मनाएंगे किसान। राकेश टिकैत बोले आंदोलन की तैयार करेंगे रूपरेखा। ज्ञानवापी की तरह मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का होगा सर्वे। अदालत ने मांगी रिपोर्ट। वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को सीएम योगी ने बताया अभिनंदनीय। पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। सीतापुर जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय का हुआ तबादला। मनोज कुमार तृतीय होंगे सीतापुर के नए जिला जज। विद्युत बिल के बकायेदारों के जारी हुए आरसी। काटे गए 7 कनेक्शन। 2.5 लाख वसूला गया राजस्व। क्रिसमस डे के पूर्व संध्या पर सजे गिरजाघर। स्कूलों में हुए कार्यक्रम। बच्चों ने उत्साह से लिया भाग। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकीलों ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा। शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवनिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिक्किम में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर निवासी सेना के जवान लोकेश कुमार, जनपद उन्नाव निवासी सेना के जवान श्याम सिंह यादव, जनपद एटा निवासी सेना के जवान भूपेंद्र सिंह तथा जनपद ललितपुर निवासी सेना के जवान चरण सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की है। उन्होंने इन शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा शहीद लोकेश कुमार, श्याम सिंह यादव, भूपेंद्र सिंह तथा चरण सिंह के नाम पर उनके जनपद की एक सड़क का नामकरण करने की भी घोषणा की है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर दिवस मनाएंगे। हरियाणा के करनाल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ने पूरे देश को घेर रखा है। आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए सलाह की जाएगी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस 10 बजे तक होता है। उसके बाद ट्रैक्टर दिवस होगा। टिकैत ने कहा कि गन्ने का रेट 2023 में बढ़ाने की बात सरकार कर रही थी। अब 2023 भी देख लेते हैं। बीते दिनों हम तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ पूरा देश देख रहा है। उनको भी एमएसपी चाहिए क्योंकि नारियल का भाव 8 रुपए का है और वहां पर नारियल की पैदावार करने वाला किसान बर्बाद हो चुका है। अन्य फसलों के रेट भी कम है। मछली बिक्री करने वाला किसान भी बर्बाद हो चुका है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने बड़े बड़े जहाजों को समुद्र में उतार दिया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के मामले में हिंदू सेना के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश किया है। यह उसी तर्ज पर है जिस तरह वाराणसी में ज्ञानवापी के मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था। बृहस्पतिवार को इस पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी होने थे, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है। विगत 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में दावा किया था। इसमें कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर तोड़कर औरंगजेब द्वारा ईदगाह तैयार कराई गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन रैंक वन पेंशन योजना को रिवाइज करने के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा कि इसमें 25 लाख सैनिकों व उनके परिजनों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में रिवीजन को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अभिनंदनीय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट से प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से
25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। 22 दिसंबर 2022 को प्राथमिक विद्यालय कैमहारा में पंजीकृत नौनिहालों को नवीन भवन मिल गया है। ग्राम प्रधान शकील खान और प्राथमिक शिक्षक संघ ब्लॉक इकाई खैराबाद अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने फीता काटकर नवीन विद्यालय भवन में बच्चों को प्रवेश कराया। नवीन भवन पाकर शिक्षकों और बच्चों में बेहद खुशी देखी गई। बताते चले कि ब्लॉक खैराबाद के इस विद्यालय का संचालन पूर्व में पुराने भवन में होता था। इस मौके पर ब्लॉक कोषाध्यक्ष सौरभ जायसवाल, ब्लॉक महिला उपाध्यक्ष रूबीना, समाज सेवी कृपा शंकर, किरण मौर्य, अनामिका, रवि, रूबीना, इशरत, राजेश शुक्ला आदि मौजूद रहे। विद्युत उपभोक्ता ध्यान दें कि उनका विद्युत बिल बकाया है तो तत्काल जमा कर दें, अन्यथा उनका कनेक्शन ही नहीं कटेगा बल्कि आरसी जारी करके भू राजस्व की भांति वसूली भी की जाएगी। आरसी जारी करके रकम वसूलने के अभियान की शुरुआत शनिवार को विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कर दी है। सीतापुर शहर में विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये पर भेजी गई आरसी पर शनिवार को विद्युत विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2.5 लाख की धनराशि वसूली। इस दौरान शहर के मोहल्ला सिविल लाइन, चर्च रोड, प्रेमनगर आदि में 7 कनेक्शन भी काटे गए। उपखंड अधिकारी सीतापुर टाउन प्रथम रवि गौतम ने बताया कि शहर में 550 उपभोक्ताओं को आरसी जारी की गई है। यह आरसी उन्हें जारी हुई है जिनका 1 लाख से अधिक का विद्युत बिल बकाया है। उन्होंने बताया कि वसूली के लिए अब यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। इस मध्य 600 अन्य उन उपभोक्ताओं की भी आरसी भेजी जा चुकी है जिनका बचाया 25,000 से 1 लाख के मध्य बाकी पड़ा हुआ है। वसूली टीम में तहसीलदार सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह, एसडीओ रवि गौतम के अलावा सीतापुर टाउन द्वितीय एसडीओ हिमांशु पटेल, अवर अभियंता रवि गुप्ता आदि शामिल रहे। खैराबाद क्षेत्र के निवासी मोहम्मद फरहद फारूकी को उद्यान विभाग की ओर से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किसान दिवस पर प्रदान किया गया। हालांकि सम्मान प्रदान करने के समय फहद फारूकी कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु एमएलसी पवन सिंह चौहान और डीएम अनुज सिंह ने उनके छोटे भाई साद फारूकी को प्रमाण पत्र प्रदान किया। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आम की बागों पर भी देखने को मिलेगा। मिश्रिक ब्लॉक के ग्राम पंचायत मोहम्मद नगर में अरविंद प्रताप सिंह के आम के बाग में 4-5 पेड़ों में बौर दिसंबर में ही आना शुरू हो गए हैं। यह देख आम बागवान खुश भी हैं और उन्हें इस बात की चिंता भी है कि सर्दी का प्रकोप बढ़ा तो मंजरी को नुकसान भी पहुंच सकता है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर वीके सिंह के मुताबिक विगत वर्ष नवंबर माह में कई जगहों पर आम के पेड़ों में बौर आ गए थे। डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि सिर्फ तापमान का प्रभाव है, ऐसा पिछले करीब 1.5 दशक से देखने से मिल रहा है। जिन पेड़ों में पिछले साल नवंबर माह में बौर आए थे उन्हीं पेड़ों में अधिकतर इस बार भी देखा जा रहा है। डॉक्टर वीके सिंह ने आम बागवानों को सलाह दी है कि फफूंदी नाशक कारवेंडा जिम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मिलाकर घोल तैयार कर लें और पेड़ों पर छिड़काव कर दें। अगर बौर सुरक्षित रह गया तो फल भी मिल सकेंगे। अगर बौर गिरता है तो चिंता करने का विषय नहीं है, फिर से नए कल्ले बौर के आना तय है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के समाज सेवी तथा नगर पालिका परिषद लहरपुर के प्रत्याशी राम लखन जायसवाल ने जिन मानवता की मिसाल पेश की है, नगर के मोहल्ला टांडा सलार स्थित चौक के पास एक रिक्शा पलट जाने से घायल रिक्शा चालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। बताते चले बीते शुक्रवार की देर शाम नगर के मोहल्ला काशीराम कॉलोनी निवासी बरकत पुत्र चांद बाबू का ई रिक्शा अचानक पलट गया, जिसके चलते रिक्शा चालक का पैर फ्रैक्चर हो गया। मौके पर मौजूद समाज सेवी राम लखन जायसवाल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर डॉक्टर द्वारा इलाज करवाया गया और परिवार को सूचना भी दी उन्होंने। विकलांग साथी ट्रस्ट की बैठक में पेंशन न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की गई। ट्रस्ट की मासिक बैठक शहर के सरोजनी वाटिका में हुई। मुख्य अतिथि जिला जज प्रवीर सिन्हा ने कहा कि यदि दिसंबर 2022 तक सभी दिव्यांगों की पेंशन नहीं प्राप्त हुई तो सरकार के खिलाफ कदम उठाने को मजबूर होंगे। बैठक की अध्यक्षता जिला संयुक्त सचिव राकेश कुमार ने की। बैठक में उपाध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव, महामंत्री पुष्पा, नवनियुक्त मीडिया प्रभारी संजय चौधरी, रितेश कुमार, लल्ली, यशोमती आदि मौजूद रहे। रामपुर मथुरा थाना परिसर में थाना दिवस अटल सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। थाना दिवस में राजस्व विभाग के
25 प्रार्थना पत्राएं, जिनमें से 2 का मौके पर निस्तारण किया गया। थाना दिवस में एसडीएम न्यायिक अभिनव कुमार, प्रभारी तहसीलदार सुखवीर सिंह, नायब तहसीलदार शिव प्रकाश, थाना प्रभारी अतुल कुमार तिवारी व अन्य राजस्व कर्मी उपस्थित रहे। श्री लालजी सिंह महाविद्यालय मोहरैया परसेंडी में शिक्षक एमएलसी लखनऊ खंड उमेश द्विवेदी ने विद्यार्थियों को मोबाइल फोन बांटे। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन का निःशुल्क वितरण योगी सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है। अब विद्यार्थी आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे, नवीन व ज्ञानपरक जानकारियां उनकी मुट्ठी में होंगी। विद्यार्थी इसका सही उपयोग करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, यही कामना है। इससे पहले सरस्वती विद्या मंदिर बालिका इंटर कॉलेज बिस्वा में वार्षिक उत्सव व अजीम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बिस्वा में शिक्षकों से संपर्क भी किया गया। उक्त अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रधानाचार्य महासभा सोम दीक्षित, प्रदेश संगठन मंत्री शिक्षक महासभा दिनेश सिंह, जिला अध्यक्ष पंकज पांडे, महामंत्री बेचेलाल भार्गव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा नैमिष रतन तिवारी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा सुधाकर शुक्ला, जिला महामंत्री संजय अवस्थी, ब्लॉक अध्यक्ष नीरज शुक्ला, प्रबंधक अरुण वाजपेयी, प्रधानाचार्य राकेश शुक्ला, अल्पना अवस्थी आदि उपस्थित रहे। शहर के नवीन चौक स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में आयोजित आर्ट, क्राफ्ट और विज्ञान प्रदर्शनी तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडीओ अक्षत वर्मा ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके किया। इस अवसर पर रंगोली, ब्राइडल मेकअप, नेल आर्ट आदि प्रतियोगिताएं छात्राओं के लिए आयोजित की गई। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए रैंप वॉक और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। अभिभावकों के लिए अंताक्षरी प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता के सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बच्चों के द्वारा देश की एकता, सांस्कृतिक विरासत एवं विज्ञान की प्रगति को दर्शाते हुए उत्कृष्ट मॉडलों की प्रदर्शनी लगाई गई। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने मुख्य अतिथि के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर सभी छात्र छात्राएं, शिक्षकगण व अभिभावक मौजूद रहे। हमारा आंगन हमारे बच्चे के तहत बीआरसी पिसावा पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने टीएलएम का अवलोकन कर बच्चों द्वारा किए गए कार्यक्रमों की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने नोडल शिक्षकों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकृतियों की भी सराहना कर सम्मानित किया। विधायक ने कहा कि बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत करने वाले सराहना के पात्र हैं। खंड शिक्षा अधिकारी पिसावा शैलेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि बच्चों का सराहनीय कार्यक्रम रहा है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सीडीपीओ गया कुमारी, प्रमुख मिथिलेश यादव, अभय सिंह, अश्विनी सिंह, अतुल सिंह, अमित त्रिवेदी, कौशलेन दीक्षित, प्रवीण कुमार आदि मौजूद रहे। अवधेश इंडियन बैंक आंचलिक कार्यालय परिसर में एक संगोष्ठी हुई। संगोष्ठी में आंचलिक प्रबंधक विनीत वाजपेयी ने कवि अवधेश शुक्ला को सम्मानित किया। इस मौके पर प्रबंधक विनीत वाजपेयी ने कहा कि भाषा सभी को जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। व्यवहारिक भाषा के रूप में इंडियन बैंक सदैव अग्रगामी है, क्योंकि इसकी पत्रिका की हिंदी राष्ट्रभाषा की पत्रिका द्वारा चेतना देती आई है। नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग के कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा से उनके लखनऊ स्थित आवास पर नैमिष तीर्थ के पुरोहितों ने भेंट कर उन्हें धन्यवाद पत्र दिया। सनातन ऋषि महा आरती सेवा समिति के अध्यक्ष सुनीत पांडे, उपाध्यक्ष पंडित विवेक शास्त्री ने अंग वस्त्र उड़ाकर उनको सम्मानित किया। इस अवसर पर मंत्री को नैमिषारण्य तीर्थ का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। भेंट के बाद कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नैमिष तीर्थ के विकास के लिए हमारी सरकार तत्पर है। तीर्थ के विकास के लिए आम जनता के सुझावों का भी ध्यान दिया जाएगा। नगर पालिका नैमिष मिश्रिक में खाली ईओ का पद पर नियुक्त की गई। नैमिष में नगर पालिका का कोई कार्यालय न होने से संबंध में आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द ही ईओ को निर्देशित किया जाएगा, ताकि नैमिष की जनता को नगर पालिका से संबंधित कार्यों के लिए 12 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। इस मौके पर अमर दीक्षित, अनुज दीक्षित आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा सभागार में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख कसमंडा मुन्नी देवी ने की। गन्ना पर्यवेक्षक राम प्रताप रावत, कृषि रक्षा इकाई प्रभारी कसमंडा रंजीत कुमार वर्मा, गोदाम प्रभारी कसमंडा मथुरा प्रसाद, टीए हरशंकर वर्मा ने चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में ब्लॉक कसमंडा में गेहूं का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करने के लिए सत्यप्रकाश सिंह, गन्ना में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन करने के लिए सत्यपाल सिंह, औद्योगिक उत्पादन में रियाज अहमद को पुरस्कार स्वरूप 2000 रुपए डीबीटी के माध्यम से व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
इस मौके पर कृषि विभाग बीटीएम मनोज कुमार, एटीएम मोहित तिवारी, टीए विजय कुमार, राकेश कुमार, गन्ना पर्यवेक्षक विनय कुमार सिंह, गोकरण नाथ मिश्रा, पप्पू सिंह आदि उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। अटल सुशासन दिवस पर ब्लॉक परिसर रामपुर मथुरा में जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। कंबलों का वितरण मुख्य अतिथि विधायक सेवता ज्ञान तिवारी ने किया। इस मौके पर एसडीएम न्यायिक अभिनय कुमार, प्रभारी तहसीलदार सुखवीर सिंह, कानून गो रमाकांत अवस्थी, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, लक्ष्मी नारायण मौर्य आदि उपस्थित रहे। थाना मछरेटा परिसर में आयोजित थाना समाधान दिवस में कुल 8 शिकायतें आई, जिसमें से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। थाना दिवस नायब तहसीलदार ओम प्रकाश मिश्रा, थाना अध्यक्ष राम राघव सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुआ। नायब तहसीलदार ओम प्रकाश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 शिकायतें जो राजस्व से जुड़ी हुई हैं, संबंधित क्षेत्रीय लेखपालों को सौंप दी गई हैं। इस मौके पर एसएसआई अनिल तिवारी, एसआई लाल बहादुर यादव, एसआई राम नरेश यादव, कानून गो मछरेटा लेखपाल पीयूष पांडे, सिद्धार्थ पांडे, रामकुमार वर्मा सहित सभी लेखपाल मौजूद रहे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सीतापुर में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोग के सदस्य देवकांत त्रिपाठी ने कहा कि माल या सेवा की कमी से यदि कोई उपभोक्ता पीड़ित है, आयोग में शिकायत दाखिल कर सकता है। इस अवसर पर अधिवक्ता गिरीश मिश्रा, विजय गुप्ता, अजय कुमार पांडे, सरल दिलसाद अली ने अपने अपने विचार रखे। सीतापुर जिला जज कुलदीप कुमार द्वितीय का तबादला हो गया है। वह भदोई के ज्ञानपुर की फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज बनाए गए हैं। सीतापुर के नए जिला जज मनोज कुमार तृतीय होंगे। मनोज कुमार तृतीय प्रिसाइडिंग ऑफिसर MACT गाजियाबाद से सीतापुर भेजे गए। इसके अलावा 6 अन्य जजों का गैर जनपद में तबादला हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल आशीष गर्ग ने पत्र जारी करते हुए यह जानकारी दी है। वुमेन एम्पावरमेंट सेल RMP PG कॉलेज सीतापुर द्वारा 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय जेंडर अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम में एक ओपन माइक सेशन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। महिला स्वास्थ्य जागरूकता के अंतर्गत सीतापुर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार श्रीवास्तव एवं डॉक्टर विनोद त्रिपाठी के उपयोगी व्याख्यान छात्राओं ने स्वास्थ्य संबंधी सवाल पूछे। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने छात्राओं को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया। डॉक्टर शालिनी साहनी, डॉक्टर उषा मिश्रा, डॉक्टर रितु शाही, डॉक्टर अर्चना सिंह सहित छात्राएं मौजूद रहीं। अपर आयुक्त लखनऊ मंडल रोल प्रेक्षक रणविजय यादव ने लोक निर्माण विभाग में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी तहसीलों में लिंग अनुपात की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन तहसीलों में लिंग अनुपात कम है, वहां पर कॉलेजों, अस्पतालों, महिला चिकित्सालयों आदि में समन्वय स्थापित करते हुए लिंग अनुपात बढ़ाया जाए। उन्होंने मतदाता अनुपात के बारे में जानकारी ली तथा संबंधित को निर्देशित किया कि जहां पर मतदाता अनुपात कम है, वहां पर स्वयं निरीक्षण करते हुए मतदाता अनुपात को बढ़ाया जाए। पुनरीक्षण कार्यक्रम में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उनका स्वयं स्थलीय निरीक्षण करते हुए उसका सत्यापन करें। उप जिलाधिकारी अपने BLO के साथ बैठक भी निरंतर करते रहे हैं। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जो भी नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, उनके पीछे नोटिस जरूर संलग्न हो तथा जो भी आपत्तियां आ रही हैं उसका सत्यापन कर निस्तारण किया जाए। बैठक के दौरान ADM राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह, सभी उप जिलाधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विकासखंड परसेंडी क्षेत्र के मोहरैया खुर्द स्थित लालजी सिंह जीवन ज्योति महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि शिक्षक MLC उमेश द्विवेदी ने स्मार्टफोन वितरित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण व दीप प्रज्वलन करके किया गया। विद्यालय से BSc व BA की पढ़ाई उत्तीर्ण कर चुके 693 छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा प्राप्त मोबाइल का वितरण होना है। इस दौरान सोम दीक्षित, नैमिष रतन तिवारी, प्रबंधक दिनेश सिंह, विनोद सिंह, सूरज सिंह, उदित सिंह, सतीश कुमार सहित समस्त स्टाफ एवं शिक्षक एवं छात्र छात्रा उपस्थित रहे।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती रविवार को सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री की जन्म जयंती के मौके पर रविवार दोपहर भाजपा कार्यालय पर गोष्ठी होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री एवं अवध क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल मौर्य व प्रदेश मंत्री जिला प्रभारी त्र्यंबक त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जिले के सभी बूथों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। माह के अंतिम रविवार के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा, जो कि कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक बूथ पर सुना जाएगा। मन की बात कार्यक्रम के लिए वेबसाइट जारी की जाएगी, जिस पर आप आम लोग भी जुड़कर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनकर अपनी फोटो अपलोड कर सकेंगे। विकासखंड परसेंडी की ग्राम पंचायत गौरिया कला में जन चौपाल DIOS अनूप तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने नहर में पानी न आने, जल जीवन मिशन के तहत गांव में डाली जा रही पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों को व्यवस्थित कराने व राशन कार्ड संबंधी शिकायतें की, जिस पर संबंधित अधिकारियों ने समस्या का जल्द निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया है। जन चौपाल में ज्वाइंट वीडियो अनिल द्विवेदी, ADO AG शेर सिंह, स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर नौसाद, खंड शिक्षा अधिकारी ऋषिकेश सिंह, JES WSM अमन वर्मा, जय विद्युत BC पंचायत विभाग शिवनंदन प्रधान, अंजलि सिंह, सचिव राहुल थारू, पंचायत सहायक रूपांशी सिंह, रेखा देवी, आशा बहू, मीना देवी, रानी देवी, गीता देवी, संजय कुमार, ग्राम रोजगार सेवक, सफाई, नहर विभाग, राजस्व विभाग आदि के कर्मचारी मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली परिसर में आयोजित समाधान दिवस में DM अनुज सिंह ने SP घुले सुशील चंद्रभान के साथ फरियादियों की समस्याएं सुनी। जिलाधिकारी ने कहा कि समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाधान दिवस में राजस्व विभाग से 10 व पुलिस से संबंधित 5 शिकायतों सहित कुल 15 शिकायतें आई। इस दौरान किसी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं किया जा सका। इस मौके पर SDM अनुपम मिश्रा, CO सुजीत कुमार दुबे, कोतवाली प्रभारी आलोकमठ त्रिपाठी, EO नगर पालिका परिषद लहरपुर अनिरुद्ध पटेल सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता ने बताया, उद्योग बंधु की बैठक 28 दिसंबर को सायं 4:30 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनुज सिंह करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में उद्यमियों की समस्याओं एवं उनसे संबंधित स्वीकृतियों के निराकरण संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने समस्त सदस्यों उद्यमियों से आग्रह किया है कि नियत तिथि, स्थान व समय पर बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य व उत्तर प्रदेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री सरदार परविंदर सिंह शनिवार को बिस्वा पहुंचे। उन्होंने समाज सेवी मोहित जायसवाल से शिष्टाचार भेंट की। मोहित जायसवाल ने सरदार वरिंदर सिंह रिंकल ने अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह दे भेंट कर उनका सम्मान किया। मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों, वंचितों व अल्पसंख्यक समाज के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। महिला स्वयं सहायता समूह व कौशल विकास के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बिस्वा के ताजियादारों व दरी बुनकरों की समस्याओं पर कहा कि यदि किसी की कोई समस्या है तो उसके निदान के लिए कार्य करेंगे। इस मौके पर मनीष जायसवाल, वरिंदर सिंह, मोहित जायसवाल, पीयूष शर्मा, चांद, अंशु रस्तोगी, बादल मौर्य, मोहम्मद सादी, शुभम रस्तोगी इत्यादि लोग शामिल रहे। दिल्ली पब्लिक स्कूल सीतापुर में क्रिसमस कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से किया गया। इसमें सभी बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक के छात्रों ने विभिन्न रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। छात्रों ने कार्यक्रम में क्रिसमस गानों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर को रंग बिरंगे गुब्बारों, घंटियों, क्रिसमस ट्री, सेंटा क्लॉज, स्नोमैन से सजाया गया। छात्रों ने फूड स्टॉल भी लगाया, जिसका बच्चों ने काफी लुत्फ उठाया। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य RK सिंह ने बच्चों को बधाई दी और उन्होंने बताया कि यह त्योहार प्रेम और सौहार्द की मिसाल कायम करता है। कार्यक्रम के अंत में संता क्लॉज ने सभी छात्रों को उपहार में केक, चॉकलेट व टॉफियां बांटी। इस अवसर पर हेडमास्टर मैम सविता सिंह, HRT सपना सिंह, डॉक्टर निधि सिन्हा, दीक्षा अग्रवाल आदि विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। राष्ट्रीय सैनिक छात्र सेवा परिषद ने सिक्किम में हुए हादसे के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था अध्यक्ष अंकित शुक्ला के नेतृत्व में NCC व सिविल के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर नमन किया गया। इस मौके पर मनोज शुक्ला, सत्येंद्र पप्पू, अजय, अंकुश, अश्वनी, अनीश, राज, सोनू सिंह, रंजीत, सचिन, अनुजपाल,
शिवम, दिलीप, कमल, आरती, शिवानी, रेखा, गुड्डी, मोना, अलका, सोनम, कोमल आदि मौजूद रही। मिश्रिक कस्बे में स्थित राजश्री बाल विद्या मंदिर राजश्री जूनियर हाई स्कूल मिश्रिक में बच्चों द्वारा क्रिसमस डे की पूर्व संध्या पर सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को मिठाइयां, टॉफी, खिलौने आदि बांटी गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य रति श्रीवास्तव, शिक्षिका शिवानी, मानवी, शीतल, अंशु, हर्षिता, सोना, शोभिता, उमाकांत तिवारी, रोली, ऋचा वाजपेयी सहित सेंटा क्लॉज को बनाने में स्नेहा, गौरी, आयुषी, जिगर और काजल विद्यार्थियों ने सहयोग प्रदान किया। विकासखंड मिश्रिक की ग्राम पंचायत अकबरपुर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जन चौपाल आयोजित हुई। चौपाल में उप जिलाधिकारी अनिल कुमार, सीओ सुशील कुमार यादव, कार्यवाहक वीडियो एडीओ पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह, स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह, जल निगम जेई, एडीओ समाज कल्याण अमिताभ वर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने जन चौपाल में समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण किया। अध्यक्षता ग्राम प्रधान रूबिया खातून ने की। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि बक्खन बेग, वीडीसी राजू, मुनेन्द्र कुमार, रघुनंदन मौर्य, मुस्तफा अली, शिव गोविंद, कोटेदार अजीज, फातिमा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आदि के साथ ही सभी ग्रामीण उपस्थित रहे। विकासखंड सिधौली के बीआरसी बाड़ी में ब्लॉक के समस्त प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक हुई। बैठक के मुख्य अतिथि नवागत खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र प्रताप सिंह रहे। बैठक में ऑपरेशन कायाकल्प, आधार सत्यापन, यू डायस प्लस डीसीएफ फीडिंग, निपुण भारत मिशन, स्कूल रेडीनेस गतिविधियों का संचालन, प्रेरणा का सदुपयोग की जानकारी उन्होंने ली। वीडियो ने विद्यालय में छात्र एवं शिक्षक उपस्थिति को 100% सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर लेखाकार पवन सिंह, ऑपरेटर पवन त्रिपाठी, उमेश कुमार सिंह, सुरेश मिश्रा, धर्मेंद्र तिवारी, उदय प्रताप सिंह, कमल किशोर शुक्ला, अरुण सिंह, लौलेश शुक्ला, गौरव मिश्रा, सुधाकर सिंह, मनोज यादव, रश्मि श्रीवास्तव, वंदना सिंह, शिखर श्रीवास्तव आदि अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहे। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत विधायक ज्ञान तिवारी ने रौसा ब्लॉक के ग्राम गवारी में जन चौपाल लगाकर गांवों में विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही निपटाएं, फरियादियों को परेशान न होना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। इस दौरान विधायक ने शौचालय, आवास, सड़क, नाली निर्माण की बिंदुवार समीक्षा भी की। मौके पर विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा, तहसीलदार अविचल प्रताप सिंह, खंड विकास अधिकारी रजनीश शुक्ला, एडीओ पंचायत विनोद यादव, रामेंद्र तिवारी सहित भारी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे। त्योता विधायक ज्ञान तिवारी ने रौसा ब्लॉक में दिव्यांगजनों को उपकरणों का वितरण भी किया। इस दौरान दिव्यांगजनों को साइकिल, कान की मशीन, छड़ी, बैसाखी का वितरण किया गया। विधायक ने कहा कि मोदी योगी की सरकार दिव्यांगजनों के साथ खड़ी है। आगामी नए वर्ष में 80% से अधिक के दिव्यांगजनों को बैटरी वाली साइकिल का वितरण कराया जाएगा। उन्होंने दिव्यांगजनों से कहा कि दिव्यांगों से संबंधित सभी उपकरण प्राप्त करने के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रौसा स्थित अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्योता विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सभी बूथों पर सुनने के बाद कार्यकर्ता अटल चौक रौसा स्थित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद विधायक आवास पर समारोह व गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। चलते चलते हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। शनिवार को प्रसारित प्रमुख खबरों में सावधान, 48 घंटे बंद रहेंगे सीतापुर के 9 रेल फाटक। आवारा आतंक का वीडियो वायरल, डीएम खफा, समय पर होंगे या बढ़ेगी निकाय चुनाव की तारीखें, फैसला सुरक्षित। एलपीएस के बच्चों ने ऐसा क्या बनाया कि सीडीओ भी करने लगे तारीफ। लखनऊ दिल्ली राजमार्ग पर ऐसी चलती है ट्रक, देखकर आप भी होंगे हैरान। जिला जज का गैर जनपद हुआ तबादला, कौन बनाया नया जिला जज। इन शीर्षकों से प्रसारित खबरों को आई इंडिया चैनल पर जाकर जरूर देखें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।